हेलो दोस्तों, आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल क्या होता है और उसका एरिया और सरकमफ्रेंस वगैरह ये सब क्या होते हैं उसको जानते हैं। तो देखिए सर्कल किसको कहते हैं। जैसे सेंटर से कोई एक फिक्स डिस्टेंस ले ले और उस डिस्टेंस को लेके एक राउंड पूरा घूम जाते हैं तो इसे हम सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। ये क्या होता है? सर्कल। जैसे ये इसका सेंटर हो गया, इसको हम सेंटर ले लें और यहाँ से एक पॉइंट, जैसे मान लो मैं इसको डॉट डॉट इधर ज्वाइन कर दूं तो इसको हम रेडियस बोलते हैं, जिसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इधर रेडियस होगी तो ये भी क्या होगी? रेडियस होगी। ये ए ले लो, इधर ये बी ले लो, तो यहाँ से ये तुम्हारा सेंटर हो गया, इधर भी ये रेडियस होगी। सेंटर से दो पार्ट इक्वल में डिवाइड होते हैं, तो जो दोनों पार्ट इक्वल इक्वल में होंगे उसको हम त्रिज्या यानी रेडियस बोलते हैं। ठीक है। और टोटल जो डिस्टेंस होती है ए बी जो होगी उसको हम डायमीटर बोलते हैं यानी व्यास बोलते हैं। ए बी जो होगी वो क्या होता है? डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर। ठीक है। तो यहां से ए बी जो है वो डायमीटर है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ए बी की जो लेंथ होगी वो होगी ए ओ प्लस ओ बी। होगी कि नहीं होगी? ए ओ की जो लेंथ है वो क्या है? आपकी आर है, और ओ बी की जो लेंथ है वो भी क्या है? आर है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2r। हमने ए बी क्या बताया? डायमीटर, और डायमीटर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो d इज इक्वल टू 2r। इस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो d बाई 2 इज इक्वल टू r। तो जो रेडियस होती है वो डायमीटर यानी व्यास का आधा होता है। ठीक है। एक सर्कल किसको कहते हैं? सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस लेके पूरा राउंड घूम जाए तो एक सर्कल बन जाता है। उस सर्कल का जो पूरा एंगल होता है, पूरा एक राउंड जो घूमते हो तो वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है। जो सर्कल का पूरा एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। और इसका डायमीटर क्या होता है? पूरी लेंथ यानी r प्लस आर 2r इज इक्वल टू डायमीटर होता है। तो रेडियस क्या होगी? डायमीटर का हाफ होता है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग डायमीटर समझ चुके हैं कि डायमीटर क्या होता है। ठीक। रेडियस भी जान चुके, रेडियस किसको कहते हैं। अब आइए देखिए सरकमफ्रेंस किसको कहते हैं। इसमें हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं सर्कल की बाउंड्री को। जो बाउंड्री होती है पूरी, इस बाउंड्री को हम परिधि या सरकमफ्रेंस बोलते हैं। हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। और हम इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो जो ये बाउंड्री होती है, टोटल जो लेंथ होती है उसका मतलब इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको लिखते हैं 2πr। क्या लिखते हैं? 2πr। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं 2πr, मतलब देखो पाई और 2r क्या होता है? 2r हमारा डायमीटर होता है, तो पाई इंटू डी। ये भी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यानी 2πr ये भी होता है, और या पाई इंटू डी लिखा हो यानी डायमीटर, तो भी वो सरकमफ्रेंस ही होता है। क्लियर? तो जो इस परिधि यानी इस परिधि का या जो सर्कल का जो बाउंड्री की लेंथ होगी पूरी वो 2πr या पाई डी के बराबर होता है। ठीक। पाई इंटू डी के। बात समझ में आ गई कि सरकमफ्रेंस किसको कहते हैं, परिधि किसको कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, तो हम सरकमफ्रेंस समझ गए किसका, और एरिया जो होता है सर्कल का एरिया यानी एरिया ऑफ सर्कल। जो एरिया होगा सर्कल का यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो ये बाउंड्री होती, ये पूरी एरिया इसके अंदर का होता है। क्या होता है? एरिया। तो एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। अब तुम लोग कहते हो कि सर ये थीटा बाई 360 क्यों? अब हम समझा रहे हैं यहाँ पर एक चीज। वैसे लिख तो इसका फॉर्मूला ये देते हैं कि पाई आर स्क्वायर। क्या लिख देते हैं? पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो मैंने थीटा बाई 360 क्यों लिया है वो अभी समझाता हूँ। अब यहाँ पर जब आप पूरा सर्कल राउंड करते हैं, पूरा सर्कल राउंड करते हैं तो कितने डिग्री के राउंड कर जाते हैं? 360। मैंने क्या कहा था? कितना राउंड करते हैं? 360।
तो थीटा आपका कितना बन रहा है 360 डिग्री। और अब जब आप थीटा यहाँ डालते हो तो पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू आप 360 रखोगे, अपॉन में 360 रखोगे, तो ये कट गया, आपका आंसर आ जाता है पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए एक वृत्त का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं है? ये क्यों बताया, अभी बता रहा हूँ। देखो इसका मतलब ये, जैसे मैंने कोई सर्कल बनाऊं और मैं एक सेंटर लेके इतना पार्ट बना दूं ऐसे, अब मैं पूछूं कि इस पार्ट का एरिया बताओ, इस पार्ट का एरिया बताओ, मैं इस पार्ट का एरिया पूछ लूं, तो इस पार्ट में मान लो ये एंगल मुझे थीटा दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, थीटा। तो मैंने क्या कहा, किसी भी कितने भी पार्ट का एरिया पूछा जाए, चाहे पूरे सर्कल का पूछा जाए, सर्कल का कितने भी पार्ट का पूछा जाए, तो फार्मूला मेरे पास वही होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। अब थीटा यहाँ कुछ भी होगा वो डाल दो, 360 था तो पूरा सर्कल आ जाएगा, 60 होगा तो 60 इतने का मान लो 60 दे दिया जाएगा तो इतने का पार्ट का एरिया आ जाएगा, 80 दे दिया जाएगा तो 80 का पार्ट, जितना भी थीटा आएगा उस हिसाब में यहाँ डालकर हम उस उतने वृत्त का एरिया निकाल लेते हैं। और यहाँ पर थीटा कितना था 360 था, इसलिए इसका एरिया क्या आ गया पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आएगी नहीं है? ये भी फार्मूला है, अभी बताएंगे, इसको भी और समझाएंगे। मैंने यहाँ पर इतना लिया तो हमने समझा दिया कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 सर्कल का एरिया होता है। थीटा 360 है, डाल दिया तो आपका ये मिल जाता है। ठीक है, अब आगे आइए, आगे देखिए इसको। सर्कल का, जैसे इसका सेमी सर्कल की बात की जाए, किसकी की जाए, सेमी सर्कल की, आधे सर्कल की। जब आधे सर्कल की आपसे बात की जाएगी तो वो कुछ ऐसे बनेगा। सेमी सर्कल थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा बनाते हैं, ये इस तरीके से सेमी सर्कल बनेगा अपना। ठीक, आधा वृत्त बन गया। तो आधे वृत्त का जो एरिया होगा, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस सर्कल का जो सेमी सर्कल का आधे सर्कल का जो एरिया होगा, इस पार्ट का जो एरिया होगा इसके अंदर का, वो आपका क्या होगा, इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसका जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पाई आर 2। और जो इसकी परिधि होगी यानी सरकमफ्रेंस होगा, तो देखो पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, हाफ कर दोगे तो पाई आर बचेगा, पाई आर। और यहाँ पर क्या है आर आर, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी, डी लिख दो या 2r लिख दो। यहाँ से r कॉमन ले लोगे तो पाई प्लस 2 आपका क्या आ जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा, सेमी सर्कल की परिधि। ठीक है, क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी इसकी परिधि, यानी सेमी सर्कल की परिधि आ जाएगी, यानी अर्धवृत्त का क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस। बात समझ में आ गई, अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है ये। बात समझ गए? तो ये होता है आपका फॉर्मूला, कॉपी कर लिया होगा सरकमफ्रेंस और परिधि का। अब आगे देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए सर्कल का। अब जैसे मान लो दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे दिए जाए, वैसे ये पाथ का चैप्टर है, पाथ वाले दोनों, अभी पाथ का एरिया मैंने ना तो रेक्टेंगल का बताया है ना स्क्वायर वगैरह का, तो पाथ का एरिया में जब सर्कल कराएंगे तो उसमें रिंग का एरिया, सर्कल का पाथ वाले चैप्टर में जो पाथ का एरिया निकालना होता है, ये इस तरीके से, जैसे मुझे इस रास्ते का एरिया निकालना है तो ये वाला मैं कॉन्सेप्ट उसी के साथ करा दूंगा जो सर्कल कराऊंगा। ठीक है, सर्कल और क्वाड्रिलेटर वगैरह जो रह गए उसमें करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। जैसे मान लो सर्कल है, सर्कल का भी बताया था कोई त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड का एरिया निकालना, यानी यानी सेक्टर का एरिया निकालना। जैसे ये पार्ट कर दिया जाए, ये सेंटर हो, ये रेडियस है, क्या है रेडियस, और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा हो, क्या बन रहा हो, थीटा। तो आपको इस पार्ट का एरिया पूछा जाए, क्या पूछा जाए, इस पार्ट का एरिया। तो जो इस पार्ट का एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। क्या हो जाएगा, इस पार्ट का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो ये इस पार्ट का क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। जैसे इसकी लेंथ पूछी जाए, ये लेंथ
मान लो ये वाली लेंथ पूछी जाए ए और बी, ए बी की लेंथ मान लो इसको मैंने एल से रिप्रेजेंट कर दिया, तो जैसे ये एल पूछा जाए तो जो एल होगा वो क्या होगा 2πr इंटू थीटा बाई 360। क्या होता है 2πr थीटा बाई 360। बात समझ गए? नहीं समझ में आया तो ये लेंथ होगी, ये जो चाप की दूरी होगी यानी जो ये वाली डिस्टेंस होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं 2πr थीटा बाई 360। तो आप इन दोनों चीजों को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा। अब आगे देखिए, जैसे मान लो कोई सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से एक ही कॉर्ड मिल जाती है और कॉर्ड का ये वाला एरिया पूछ लिया जाए। क्या पूछा जाए? ये वाले पार्ट का एरिया, और यहाँ पे एंगल थीटा दे दिया जाए, ये आर और ये आर है, ये ओ सेंटर है। तो इस पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं? तो इस पार्ट का एरिया भी लिख लीजिए। जो इस पार्ट का एरिया होगा वो क्या होगा, उसको भी आप कॉपी करिए। देखिए कैसे इसको क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। ये इसका क्या होता है, इस वाले पार्ट का जो एरिया होता है। प्रूव किया जाता है, ये प्रूवमेंट नहीं करनी है हम लोगों को, सिर्फ फार्मूला एक याद रखना है बेसिक। तो क्या होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। ये आपका एरिया होता है इस सेक्टर वाले पार्ट का, मतलब इसने जो ये पार्ट है जो शेडेड रीजन है इसका एरिया होता है। कॉपी कर लीजिए इसको। अब देखिए इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, तो इस पार्ट का जो सरकमफ्रेंस निकालना है तो सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे ये सरकमफ्रेंस चाहिए होगा, ये वाला और ये वाला। तो इतनी पार्ट की डिस्टेंस जब निकालनी होती पूरे की काट कर, तो कैसे निकालते हैं, मतलब ये हो गया पार्ट पूरा और ये हो गया पूरा पार्ट। तो पूरे पार्ट की जो हमें सरकमफ्रेंस निकालनी है वो कैसे निकलती है। तो सरकमफ्रेंस देख लीजिए, बाउंड्री की दूरी जो होगी टोटल, जो हमारी सरकमफ्रेंस आएगी, जो सरकमफ्रेंस होगी इस पार्ट की, जो इसकी बाउंड्री की जो लेंथ होगी वो होगी 2π ब्रैकेट में 2πr, यानी नहीं 2r है, 2r पाई थीटा बाई 360 माइनस पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। ये क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस, इस बाउंड्री की लेंथ, मतलब कौन सी बाउंड्री की, ये वाले पार्ट की और ये वाले पार्ट की मिला के जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो बनेगी आपकी पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, यानी 2r इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये 2r इंटू ब्रैकेट में दे रखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा इस पार्ट का, इतने पार्ट का। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या जान लिए कि ये समझ गए, ये आ गया मुझे सब कुछ समझ में, और ये चीजें हम लोगों ने समझ ली। तो सेक्टर का कैसे एरिया निकालते हैं, क्या क्या करते हैं, तो इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए जैसे कोई पॉलीगॉन, थोड़ा सा पॉलीगॉन के बारे में जान ले। सर्कल में बस इतना ही था फिलहाल, सर्कल में और भी है लेकिन उसमें सारे फिगर का यूज है और भी, तो अभी उसको हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। जैसे कोई रेगुलर पॉलीगॉन दे दिया जाता है, रेगुलर की बात कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगॉन दे दिया जाता है, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो। ठीक है, तो कोई भी एक रेगुलर
ठीक, कोई रेगुलर पेंटागन या हेक्सागन कुछ भी दे दिया जाए तो उसका जैसे एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो इसके एरिया कैसे निकालते हैं, पेंटागन हो हेक्सागन हो कुछ भी हो, तो इसका सेम हम लोग ये लगाते हैं जैसे जो भी है, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। तभी क्या होना चाहिए, रेगुलर का मतलब होता है उसके सभी साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तभी हम लगाएंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जितनी भी साइड होगी साइड का स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ साइड, कितनी साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक, जितनी साइड्स होंगी वैसे इसका एरिया। जैसे मान लो इसमें लिख दे √3/4, साइड को मैं 3 ले लूं या 4 ले लूं, कितना ले लूं 4, तो इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और कितनी साइड है, टोटल 5 साइड है, तो इंटू क्या कर दोगे 5 करा दोगे, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया। बात समझ गए। तो कोई भी फिगर है, पेंटागन हेक्सागन ऑक्टागन, लेकिन रेगुलर हो, कैसा हो, रेगुलर, तो हम सिर्फ क्या करते हैं √3/4 साइड स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ साइड, जितने साइड्स होंगी कुल मिला के इक्विलेटरल का एरिया, किसका एरिया, इक्विलेटरल का, और इंटू नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो मुझे किसी भी पेंटागन हेक्सागन एनागन का एरिया पता चल जाता है जब ये रेगुलर हेक्सागन होगा। क्या होगा, रेगुलर, वो चाहे हेक्सागन हो चाहे कुछ, यानी उसकी सारी साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये पॉलीगॉन की थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी, ठीक है। तो पॉलीगॉन कंप्लीट हो गया, इसका आप एरिया वगैरह निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी पेरीमीटर तो आपको पता है होता है क्या, कैसे करना होता है। जो इसका मतलब पेरीमीटर निकालोगे तो सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या करना होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक। तो चलिए आप इसको करिएगा, सीखिए और कंप्लीट करिए, इस तरीके बेसिक क्वेश्चन लगाइए। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस सभी कंबाइंड एक साथ और पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।